नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत में कब बनेंगे जोहरान ममदानी? अगर इस सवाल को पलट दें तो यह भी कह सकते हैं कि भारत कब बनेगा न्यूयॉर्क की तरह उदार, लोकतांत्रिक और जनवादी। इस सवाल को थोड़ा और अलग तरह से खोल दें तो कुछ यूं बनेगा। भारत के हिंदू मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों को उनके धर्म की बजाय उनकी सोच, समझ और संवेदना से पहचानना कब शुरू करेंगे? इसमें दलित, आदिवासी, नगा, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया वगैरह वगैरह को भी जोड़ लीजिए। हमने जोहरान ममदानी पर एक वीडियो बनाया था कि दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर और बात करने की जरूरत है कि हम भारत के लोग अपने जोहरान ममदानियों की पहचान करना कब सीखेंगे, उन्हें पुरस्कृत करना कब सीखेंगे, उन्हें पारितोषिक देना कब सीखेंगे। इस सवाल से नजरें चुराने का मतलब लोकतंत्र, मनुष्यता और समानता के सिद्धांत से नजरें चुराने की तरह होगा, जिसका एक सिलसिला चल पड़ा है और इस अंधराष्ट्रवाद को ही नई सियासत का नया दस्तूर मान लिया गया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भीषण उग्र हिंदुत्व वाले इलाके में एक मुस्लिम उम्मीदवार गर्व से अपनी पहचान बताते हुए, अपना नाम बताते हुए रोजगार, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों की बात करे और धार्मिक बहुसंख्यकों के इलाके से विधायकी या सांसदी का चुनाव जीत जाए? विधायकी सांसदी छोड़िए, पार्षदी का चुनाव जीत जाए, मुखिया, सरपंच, प्रधान और ब्लॉक का चुनाव जीत जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम उम्मीदवार को सारे हिंदू वोटर मिलकर सिर्फ इसलिए समर्थन करें क्योंकि वो धर्म से ऊपर उठकर सस्ते घर, सस्ती बस सेवा, परचून का सस्ता सामान और बच्चों के लिए मुफ्त सरकारी केयर की बात करता हो? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के किसी कोने में कोई टोपी लगाने वाला, कोई दाढ़ी रखने वाला, कोई ऊंचा पायजामा पहनने वाला मुसलमान लोगों की भलाई की बात करे और हिंदू आबादी बिना उसकी पहचान की परवाह किए उसके सिर जीत का सेहरा पहना दे? ये सवाल हमें पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज की नफरत वाली राजनीति समाज में इतने गहरे बैठ गई है कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता। हम शर्मिंदा होकर कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं लगता। यह कहना अजीब है लेकिन यही सच है। लेकिन इस अंधियारे में भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। उम्मीद दिखती है न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत से, जो बिल्कुल ऐसे ही हालात में न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। We won because we insisted that no longer would politics be something that is done to us. जोहरान ममदानी की जीत में दुनिया भर के लिए एक संदेश है। यह धार्मिक कट्टरता पर सद्भाव की जीत है। यह दक्षिणपंथी उन्माद पर उदारवाद की जीत है। पूंजीवाद और उसके शोषण के खिलाफ सबको जोड़ने वाले समाजवाद की जीत है। थोड़ा ठहर कर सोचिए कि जोहरान ममदानी ने किसको हराया है? आवारा पूंजी को, आवारा ताकत को और आवारा राजनीति को। इसी सामूहिक आवारा शक्ति के दम पर दूसरी बार अमेरिका का प्रधान बन बैठे बिल्डर लठैत डोनाल्ड ट्रंप को। दक्षिणपंथी उग्र विचारधारा के प्रतीक पुरुष ट्रंप ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी ममदानी को हराने में। जोहरान ममदानी को सिर्फ मुस्लिम होने के नाम पर जिहादी बताया गया। ट्रंप ने बाकायदा घोषणा कर दी थी ऐन वोटिंग से पहले कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क से जीतते हैं तो वो शहर को दी जाने वाली फेडरल आर्थिक मदद रोक देंगे। लेकिन फिर भी ममदानी जीत गए। 50% से ज्यादा वोट मिले उन्हें। और उन्हें जिताने वाले कौन हैं? न्यूयॉर्क में रहने वाले रूढ़िवादी ईसाई, न्यूयॉर्क में रहने वाले अप्रवासी, इजराइल से आकर बसे यहूदी, रेहड़ी पटरी वाले, नाइट शिफ्ट करने वाले, डिलीवरी करने वाले, टैक्सी वाले, छोटी नौकरी करने वाले, मिडिल क्लास वाले, औरतें। और विविधता में यकीन देखिए, जोहरान ने जीत के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए जो ट्रांजिशन टीम बनाई उसमें 4 तबकों की 4 महिलाओं को रखा। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है,
जोहरान ने अपनी धार्मिक पहचान का कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया और ना ही वोट के लिए किसी भी धर्म के कट्टरपंथियों को अपने आसपास भी फटकने दिया। प्रचार के दौरान वो पूरी तरह लोकतांत्रिक, उदार और सही अर्थों में जनवादी बने रहे, सबके लिए उपलब्ध। हम इसीलिए कह रहे हैं कि जोहरान ममदानी की जीत कोई मामूली जीत नहीं है। हर तरह की नफरत वाली स्थापित विचारधारा को शिकस्त देने वाली जीत है, उसे हराने वाली जीत है। अमेरिका के एक मामूली से दक्षिण एशियाई मूल के मुसलमान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को हराया है, एक तरह से वो भी उस राष्ट्रपति को जो चमड़ी का रंग देखकर नागरिकों के लिए सरकारी नीतियां बनाता है। जरा सोच कर देखिए कि जोहरान ममदानी ने खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन किया, उन्होंने इजराइल को यहूदी राज्य के तौर पर मान्यता दिए जाने का विरोध किया, बेंजामिन नेतन्याहू को नरसंहार का आरोपी और युद्ध अपराधी कहा, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क के ईसाइयों ने भी उनका समर्थन किया और यहूदियों ने भी। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह धर्मांधता के ऊपर प्रगतिशीलता की ऐसी जीत है जिससे भारत जैसे देश को सीखने और उस सीख को जमीन पर उतारने की सख्त जरूरत है इस वक्त। असल में जोहरान की जीत ने एक उम्मीद जगाई है कि अगर ऐसा अमेरिका में हो सकता है तो भारत जैसे देश में क्यों नहीं हो सकता। आखिर कब तक हमारी सरकारें अपना हिसाब किताब देने की बजाय चुनाव आने पर हिंदू मुसलमान करती रहेंगी? कब तक रोटी रोजगार पर सवाल करने पर जय श्री राम का नारा लगाकर नेता बचकर निकलते रहेंगे? कब तक किसी भी चुनाव के आते ही विदेशी घुसपैठिया हलाल मटन, शमशान, कब्रिस्तान और बुर्का उठाने जैसी बकवासें करके, बेहूदगियां करके विधायक, सांसद से लेकर सीएम पीएम तक जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कोई तो मियाद होगी जब लगेगा कि अब बहुत हो चुका, हिंदू होने के नाम पर हम बहुत ठग लिए गए, मुसलमान होने की कीमत हमने बहुत अदा कर दी। ये एक समुदाय के तौर पर मुसलमानों को भी सोचना होगा और हिंदुओं को भी। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आखिर कब तक हम धर्म के जाल में उलझकर वास्तविक मुद्दों की अनदेखी करते रहेंगे, जिसका नतीजा होगा ऐसी सरकारें जो जिम्मेदारी के नाम पर हिंदू मुसलमान करके छुट्टी पा लेंगी। इसकी कीमत, बल्कि कहना चाहिए सबसे बड़ी कीमत, सबसे ज्यादा कौन चुकाता है, समझना मुश्किल नहीं है। मुसलमानों को भी सोचना चाहिए इस दौर के बारे में और उस दौर के बारे में। याद कीजिए, राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए संसद को ही सिर के बल खड़ा कर दिया था, क्योंकि एक मुस्लिम महिला के वाजिब लोकतांत्रिक हक की बात चंद मुसलमानों को नागवार गुजरी थी। इसकी भरपाई के लिए राजीव गांधी को बाबरी मस्जिद का ताला खोलना पड़ा और फिर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। शाहबानों, 3 तलाक और समान नागरिक संहिता, वक्फ के मुकाबले रामराज का झुनझुना बजाया जा रहा है। राम मंदिर पर वोट मांगना वही तो है, हिंदू होने के नाम पर वोट मांगना वही तो है। लेकिन जैसे वो दौर नहीं रहा, वैसे ही ये दौर भी नहीं रहेगा। जोहरान ममदानी की जीत यही तो कहती है कि हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ धर्म के नाम पर वो कब तक सरकार से वाजिब सवाल पूछने से भागते रहेंगे। क्या आपको नहीं दिखता कि एक सांसद जो केंद्र सरकार में लगातार मंत्री पद पर बना रहता है, वो काम के नाम पर अपने इलाके में एक सड़क, एक पुल, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाता, सिर्फ चुनाव के पहले यह कहकर कि हमें मुल्ला मौलवियों का हराम का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं को भड़का देता है और आप उसको वोट कर भी देते हैं। नेता जीतकर फुल मजे करता है, अपनी 7 पुश्तों की मौज का बंदोबस्त कर डालता है, लेकिन इससे आपको क्या मिलता है? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं?
मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। क्या इससे अच्छा वो नेता नहीं है जो कहे कि हम बच्चों के लिए स्कूल मुफ्त कर देंगे, सारे स्कूलों को दुरुस्त कर देंगे, शहर में ट्रांसपोर्ट मुफ्त, उच्च शिक्षा सस्ती, घरों का किराया फिक्स और महंगाई नियंत्रण में करने की गारंटी। क्या फर्क पड़ता है कि उसका नाम जोहरान है या जयराम। ममदानी की जीत पूछती है कि भारत के लोग अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए वोट करना कब सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।